हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम लोग संज्ञा के अंतर्गत पढ़ेंगे कि भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे किया जाता है। इसके पहले हम लोग संज्ञा के भेद पढ़े थे, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़े थे, जातिवाचक संज्ञा को पढ़े थे, और उसके बाद समूहवाचक संज्ञा, उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, उसके बाद भाववाचक संज्ञा को पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि भाववाचक संज्ञाओं की रचना या निर्माण कैसे किया जाता है। यहाँ से अधिकांश परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि भाववाचक संज्ञा बताइए या भाववाचक संज्ञा का निर्माण कीजिए। तो वही हम देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है। तो भाववाचक संज्ञाओं की रचना करने के लिए अगर हमें भाववाचक संज्ञा की रचना करना है तो वह किस प्रकार से किया जाता है उसको जानेंगे। भाववाचक संज्ञाओं की रचना करने के लिए जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा कुछ अव्यय पदों के साथ प्रत्यय जोड़े जाते हैं। अगर आपको किसी जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से या कुछ अव्यय से भाववाचक संज्ञा को बनाना है तो उसमें आप क्या करेंगे, प्रत्यय को जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? प्रत्यय को जोड़ते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि प्रत्यय किसे कहते हैं। ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। तो पहला हम देखेंगे कि जैसे मानव जो शब्द है वह क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है? क्योंकि मानव शब्द के द्वारा पूरे इंसान अर्थात मानव जाति का बोध हो रहा है, इसलिए क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। आपसे पूछा जाएगा कि मानव का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो जो मानव शब्द है उसमें आप क्या जोड़ेंगे? ता प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ता प्रत्यय। मानव में देखिए ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मानवता। मानवता क्या? एक भाववाचक संज्ञा है। मानव में संपूर्ण मानव जाति का बोध होता है, लेकिन मानवता में क्या होता है? उसके भावों को पता चलता है कि मानवता क्या है? एक भाव होता है जिसे हम ना देख सकते हैं, ना छू या स्पर्श कर सकते हैं, उसे सिर्फ हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। जैसे हो गया दर्द। दर्द को क्या हम देखते हैं? क्या दर्द को छू सकते हैं? नहीं। दर्द को सिर्फ क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है कि हाँ दर्द हो रहा है। उसी तरह से क्रोध, प्रेम, स्नेह, ये सभी क्या भाव हैं। इस तरह से भाववाचक संज्ञा को सिर्फ हम महसूस करते हैं, उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते हैं। अगला देखिए पशु। अगर पशु शब्द दे दिया गया, आपसे पूछा जाएगा पशु का क्या बनाइए? भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो आप क्या करेंगे? पशु में त्व प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पशुत्व। क्या होगा? पशुत्व। पशु में त्व प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पशुत्व हो जाएगा। इस तरह से पशुत्व क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और पशु क्या है? आपका पशु जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि पशु से द्वारा क्या पता चला कि संपूर्ण जितने भी पशु हैं, जितने भी जानवर हैं, उनकी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला देखिए लड़का। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और लड़का में जब पन प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो वह क्या हो जाएगा? लड़कपन। क्या होगा? लड़कपन। इस तरह से लड़कपन क्या है? हो जाएगा भाववाचक संज्ञा है, और लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला बताइए, इसमें देखिए कि क्या होगा। जैसे भक्त हो गया। क्या हो गया? भक्त। भक्त में जितने भी भक्त होंगे, वैष्णव भक्त हो, वैष्णव भक्त हो, शैव भक्त हो, नयनार भक्त या किसी भी प्रकार के कोई भक्त हो, वो सभी भक्त क्या होंगे? इस भक्त में शामिल हो जाएंगे। यानी भक्त जाति का बोध कराया जा रहा है, इसलिए क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। आपसे पूछा जाता है कि भक्त में किस प्रकार की संज्ञा है, तो आप बताएंगे जातिवाचक संज्ञा है। अगर उसी को भाववाचक संज्ञा बनाना है तो भक्त क्या है?
भक्त में आप क्या जोड़ेंगे, ई प्रत्यय, छोटी ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, भक्ति। क्या होगा, भक्ति। भक्ति क्या हो गया, आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। भक्ति क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया, बल्कि भक्त क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए दोस्त, दोस्त क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, और दोस्त का अगर भाववाचक संज्ञा बनाना है तो उसमें क्या जोड़ेंगे, बड़ी ई जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, बड़ी ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोस्ती। क्या हो गया, दोस्ती। दोस्ती क्या हो गया, आपका भाववाचक संज्ञा है। राम श्याम की दोस्ती अच्छी है, तो दोस्ती क्या हो गया, आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। राम श्याम दोस्त हैं, तो दोस्त क्या हो गया, आपका जाति का पता चल रहा है, इसलिए दोस्त जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे देखिए बूढ़ा। बूढ़ा क्या हो गया, एक जाति का बोध हो गया, और उसमें जब आपा प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, आपा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। क्या होगा, बुढ़ापा। इस तरह से बुढ़ापा आपका क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा होगा। किसी भी अवस्था के नाम को भी भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया, शैशवावस्था हो गया, बचपन हो गया, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए सर्वनाम। सर्वनाम आप सभी लोग जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे देखिए निज। निज क्या है, आपका सर्वनाम है। निज से अगर भाववाचक संज्ञा बनाना है तो उसमें क्या जोड़ेंगे, त्व प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, त्व। तो क्या हो जाएगा, निजत्व हो जाएगा। आपका क्या हो गया, निजत्व। निजत्व क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगर निज पूछा जाए तो निज क्या होता है, सर्वनाम होता है। उसी प्रकार से सर्व। अगर सर्व देखा जाए तो सर्व क्या है, सर्वनाम है, और उसमें अगर स्व प्रत्यय जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, स्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, सर्वस्व। क्या हो जा रहा है, सर्वस्व हो जा रहा है, इसलिए सर्वस्व क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी तरह से अपना। अपना देखिए, अपना क्या है, यह सर्वनाम है। अपना क्या है, सर्वनाम है। अपना में क्या जोड़ेंगे, पन प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो अपनापन हो जाएगा। क्या होगा, अपनापन बन जाएगा। अपनापन क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। अगर आपसे पूछा जाए अपनापन किस प्रकार का संज्ञा है तो आप बताएंगे भाववाचक संज्ञा है। अगर पूछा जाए अपना कौन सी संज्ञा है तो आप बताएंगे सर्वनाम है। अपना क्या है, संज्ञा नहीं। पूछा जाएगा कि अपना क्या है तो आप बताएंगे सर्वनाम। निज क्या है तो सर्वनाम है। सर्व क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं, जैसे वह, तुम, मैं, निज, सर्व, अपना, ये सभी क्या है, सर्वनाम शब्द होते हैं। अब अगला देखिए कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है। हम देखेंगे कि विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनाया जाता है। सबसे पहले जानेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। ऐसा कोई भी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए कुशल। कुशल क्या है, विशेषण है। राम बड़ा ही कुशल लड़का है, तो राम क्या हो गया, कुशल है। कुशल उसकी विशेषता हो गया, इसलिए विशेषण क्या हो जाएगा, कुशल हो जाएगा। अगर कुशल से भाववाचक संज्ञा बनाना है तो आप क्या करेंगे, ता प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कुशलता। क्या हो जाएगा, कुशलता आपका भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए वीर। वीर क्या है, एक विशेषण है। राम बहुत वीर थे, ठीक है। तो इस तरह से राम क्या थे, वीर थे, यानी उसकी विशेषता क्या थी, वीर व्यक्ति थे, ठीक है। इसलिए और अगर वीर से भाववाचक संज्ञा बनाना है तो उसमें क्या जोड़ेंगे, त्व प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वीरत्व। वीरत्व क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी तरह से अच्छा। मोहन एक अच्छा लड़का है। अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया। अगर विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना है तो उसमें आई प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, आई प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छाई। अच्छा में आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आई, अच्छाई। इस तरह से अच्छाई क्या हो गया, एक भाववाचक संज्ञा हो गया। मीठा। मीठा क्या है, एक विशेषण है, और उसमें क्या जोड़ेंगे, आस प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मीठास। क्या हो गया, मिठास। मिठास क्या हो गया, एक भाववाचक संज्ञा होता है। उसी प्रकार से धैर्य। देखिए धैर्य। धैर्य क्या है, एक विशेषण है, और धैर्य में क्या जोड़ेंगे, यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, धैर्य। क्या हो जाएगा, धैर्य। इस तरह से धैर्य क्या होगा, एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा।
इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि कुशलता में किस प्रकार का संज्ञा है, तो आप बताएंगे भाववाचक संज्ञा। आप तरह से एक वाक्य दे दिया जाएगा कि मोहन पढ़ने में बहुत कुशल है। आप उससे पूछा जाएगा कुशल में क्या है, कौन सा शब्द है, तो आप बताएंगे विशेषण। क्या है? विशेषण है। जैसे श्याम में कुशलता कूट कूट कर भरी हुई है। अब पूछ दिया जाएगा कि कुशलता में कौन सा संज्ञा है, तो आप बताएंगे भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगला देखेंगे हम कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा का बनाना। क्रिया मीन्स क्या होता है? करना। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, खेलना क्या हो गया? खेलना। खेलना आपका क्या हो गया? क्रिया हो गया। हंसना क्या है? क्रिया हो गया। अब खेलना में भाववाचक संज्ञा बनाना है तो उसमें क्या जोड़ेंगे? अप्रत्यय जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? अप्रत्यय। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, खेलना क्रिया है और क्रिया में जो मूल धातु होता है उसमें हम प्रत्यय को जोड़ते हैं। खेलना का मूल धातु अगर पूछा जाए तो क्या होगा? खेल होगा। क्या होगा? खेल आपका मूल धातु हो गया। हंसना का मूल धातु क्या हो जाएगा? हंस। क्या हो जाएगा? हंस आपका मूल धातु हो जाएगा। ठीक है, तो अब खेल में आप जोड़ेंगे, इसके मूल जो धातु होता है उसमें हम जोड़ते हैं अप्रत्यय। खेल में अप्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? खेल। क्या होगा? खेल ही होगा। और हंस में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हंसी। इस तरह से हंसी हो जाएगा। ठीक है, पढ़ना में पढ़ होता है मूल धातु, इसमें आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो पढ़ाई होगा। बहना का बह मूल धातु हो जाएगा। आओ क्या होगा? बहाव। आओ प्रत्यय जोड़ेंगे तो बहाव आपका भाववाचक संज्ञा होगा। घबराना में घबराहट क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा, मूल धातु होगा और उसमें आहट प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? घबराहट हो जाएगा। इस तरह से हम जो क्रिया होता है उसके मूल धातु में प्रत्यय को जोड़कर क्या बनाते हैं? भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे खेलना का भाववाचक क्या हो गया? खेल। हंसना का भाववाचक ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हंसी। पढ़ाई में आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ाई। बहना में आओ प्रत्यय जोड़ेंगे तो बहाव हो जाएगा। आप घबराना में आओ हट प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? घबराहट प्रत्यय। घबराहट आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इस तरह से खेल, हंसी, पढ़ाई, भाव, घबराहट या क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्रिया क्या होता है? खेलना, हंसना, पढ़ना, लिखना, गाना, रोना, बजाना, ये सभी क्या है? क्रिया शब्द होते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि हंसना में कौन सा भाववाचक संज्ञा होगा, यानी हंसना से भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो आप क्या बताएंगे? हंसी। खेलना से भाववाचक संज्ञा बनाइए तो आप बता देंगे खेल भाववाचक संज्ञा है। पढ़ाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। घबराहट क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब अगला हम देखेंगे कि अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय किसे कहते हैं? जिस अमिस नहीं, व्यय मिस खर्च, यानी ऐसा कोई शब्द जिसे खर्च करने पर यानी तोड़ने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अव्यय कहते हैं। ऐसा शब्द जिसे तोड़ने पर या लिंग परिवर्तन करने पर, वचन परिवर्तन करने पर, काल परिवर्तन करने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। देखिए अव्यय कौन कौन से हैं? जैसे समीप क्या अव्यय हो गया, भीतर क्या हो गया? अव्यय हो गया, समाज क्या हो गया? अव्यय हो गया। इसको अगर भाववाचक संज्ञा बनाना है तो क्या करेंगे? समीप में ता प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? समीपता। क्या हो जाएगा? समीपता आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। भीतर क्या है? अव्यय है। भीतर क्या है? अव्यय है। और अव्यय में क्या जोड़ेंगे? बड़ी ई का ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? भीतरी। क्या हो गया? भीतरी आपका भाववाचक संज्ञा है। समाज। समाज क्या है? भाववाचक संज्ञा अव्यय है। समाज क्या है? अव्यय है, उसमें इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सामाजिक। क्या होगा? सामाजिक हो जाएगा। सामाजिक आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आपसे पूछा जाए समाज क्या है तो आप बताएंगे एक अव्यय है। भीतर क्या? एक अव्यय है। समीप क्या? अव्यय है। यथा, प्रति, प्र, ये सभी क्या है? अव्यय होते हैं। और उसके द्वारा हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे तो अब समीप का क्या हो जाएगा? समीपता। भीतर का क्या हो जाएगा? भीतरी। समाज का क्या हो जाएगा? सामाजिक भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। अगला देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना।
व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गांधी जी अगर कहा जाए तो यह क्या एक विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर गांधी से भाववाचक संज्ञा बनाना है तो आप क्या करेंगे? उसमें वाद प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? वाद प्रत्यय जोड़ेंगे। जैसे गांधीवाद, गांधीवाद क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर थे ना, तो भीमराव अंबेडकर क्या एक विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए अब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। इसको हम भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे? वाद प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? वाद प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अंबेडकरवाद। क्या हो गया? अंबेडकरवाद आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। उसी तरह से मार्क्स एक विशेष संप्रदाय, एक विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, बल्कि उसी में हम वाद प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? वाद प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह मार्क्सवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्क्सवाद बन गया। तो इस तरह से मार्क्सवाद क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आपको ध्यान रखना, अगर किसी भी विशेष व्यक्ति के नाम के आगे विशेष वाद शब्द जुड़ा है तो वह क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि जिस व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद वाद शब्द जुड़ा है तो वह भाववाचक संज्ञा ही होगा। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भाववाचक संज्ञा का किस प्रकार से निर्माण किया जाता है और भाववाचक संज्ञा को किस प्रकार से पहचाना जाता है उसे आप पहचान सकते हैं और भाववाचक संज्ञा का निर्माण भी कर सकते हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।